आज मैं आपको एक ऐसे स्टोर पे लेके आई हूँ जिसकी ओनर जो है वो ना सिर्फ एक खातून है बल्कि लाखों लोगों के, हजारों लोगों के घरों का चूल्हा चलाने का भी सबब बन रही हैं। ये खातून उन तमाम लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक साथ महीने का सौदा उनको 2-3 महीनों की एक साथ पर सौदा फराहम करती हैं। हमने ये काम जो है वो 2019 से स्टार्ट किया था और तब से हमने स्टोर जो है ना वो बनाए अपने, और फिर लोगों को जो है ना ये सहूलत जो है ना वो देनी शुरू की। ज़िंदगी में सोचा हुआ था कि लाइफ में कभी भी अगर मौका मिला तो जो चीज़ें, जो हालात हमारे पे गुजरे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो हम उस लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। इसको बहुत छोटे पैमाने पे हमने स्टार्ट किया था और तब कोरोना भी था, ठीक है। लोग जो है ना वो राशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो फिर हमने उनको इस आसानी दी कि वो राशन ख़रीदें, उसके पैसे थोड़े थोड़े करके हमें पे कर दें। हमने स्टार्ट किया था तब तो हमारा जो है ना वो 3 to 5,000 तक का जो है ना ये पैकेज था। महंगाई की वजह से और चीज़ों की वजह से अब हमारा जो है ना वो 5,000 से लेके कम अज़ कम 20,000 तक का राशन एक फैमिली का जो है ना वो जाता है। कुछ वजूहात की वजह से कोई पैसे नहीं अदा कर पाता, तो हमारे एक प्रॉपर एक वेरिफिकेशन सिस्टम है, तो फिर हम उसे पता करते हैं कि वो पैसे उसने क्यों नहीं दिए। तो खुदा ना खास्ता अगर उस बंदे की डेथ हो गई है या किसी बीमारी की वजह से वो नहीं पे कर पाता, तो अब हमने अपनी NGO बनाई है, फाइन लिविंग वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं और उनके पैसे जो हैं हम अपने चैरिटी काउंटर से जो है ना वो पे कर देते हैं। जो लोग देख रहे हैं और जो है ना इस्तात भी रखते हैं, मुखैर हजरात हैं, आप लाजमी जो है ना इस तरह के लोगों की सपोर्ट करें। कब से आ रहे हैं इस स्टोर पे आप? काफ़ी देर से आ रहे हैं। सौदा आधार मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट। नाजरीन, लोगों का ये कहना है कि आजकल दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्टोर पे लेके आई हूँ जिसकी ओनर जो है वो ना सिर्फ एक खातून है बल्कि लाखों लोगों के, हज़ारों लोगों के घरों का चूल्हा चलाने का भी सबब बन रही हैं। कैसे? ये खातून उन तमाम लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक साथ महीने का सौदा उनको 2-3 महीनों की एक साथ पर सौदा फराहम करती हैं और साथ इस चीज़ की श्योरिटी करती हैं कि ये पैसे बर वक्त वापस आ सकें। तो आइए इन खातून से मिलते हैं, इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि ये कैसा जज्बा था जिसकी वजह से, जिसको देखते हुए उन्होंने ये काम स्टार्ट किया और इसके पीछे क्या जो थी वजूहात थी। आइए। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। मिस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना जमशेद है। मिस, कब से कर रही हैं काम, कब से इस स्टोर को रन कर रही हैं? हमने ये काम जो है वो 2019 से स्टार्ट किया था। तब ये एक आइडिया था जो कि हमने दिमाग में सोचा कि हमें ऐसा जो है ना वो करना चाहिए, और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है हमने वो 2020 में की, और तब से हमने स्टोर जो है ना वो बनाए अपने, और फिर लोगों को जो है ना ये सहूलत जो है ना वो देनी शुरू की। अच्छा, इसके पीछे क्या जज्बा था? किसी को देखा था ये करते हुए या किसी की मुश्किल देखकर आपको ये महसूस हुआ कि आपको इनका सहारा बनना चाहिए? नहीं, कोई किसी को तो नहीं देखा था, लेकिन एटलीस्ट हम लोग 8 बहनें हैं और हमने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी। तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे फेजेस भी आए कि हमने इस चीज़ को फेस किया कि कोई राशन जो है ना हमें देने के लिए तैयार नहीं था। तो ज़िंदगी में सोचा हुआ था कि लाइफ में कभी भी अगर मौका मिला तो जो चीज़ें, जो हालात हमारे पे गुजरे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो हम उस लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो लिहाजा फिर 2019 में हमने इसको आइडिया दिया, उसको फिर हमने 2020 में इसको जो है ना वो लोगों के लिए जो है ना। तो इस इतने बड़े स्टोर को बनाने में किसी की मदद दरकार थी आपको? किसी NGO ने या हुकूमत ने आपकी मदद की? किसी NGO ने तो मदद नहीं की और ना ही गवर्नमेंट की मदद थी, लेकिन ये कि हम जब ये आइडिया गवर्नमेंट के सामने पिच किया गया तो उस टाइम जो है ना फिर इन्वेस्टर हजरात हमारे साथ आए थे, और उसके बाद फिर हमने इसको जो है ना स्टार्ट किया। तो और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसको बहुत छोटे पैमाने पे हमने स्टार्ट किया था और तब कोरोना भी था, ठीक है। लोग जो है ना वो राशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, घरों पे बैठे हुए थे, उनके हालात नहीं थे कि वो ख़रीद सकते। तो फिर हमने उनको इस आसानी दी कि वो राशन ख़रीदें, उसके पैसे थोड़े थोड़े करके हमें पे कर दें। इस तरह ये कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो भी मजरू नहीं हुई, और दूसरा ये कि उनको खाने पीने को भी मिल गया। कम अज़ कम लोग खुदकुशियों की तरफ नहीं गए, लोग जो है ना जराइम की तरफ नहीं गए। उनको ये सुकून था या घर में खाना पीना है, हम आज नहीं तो कल कमा के जो है ना उसको वापस पैसे जो है ना वो अदा कर देंगे।
तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकम होती है जिसका सौदा आप देने के लिए तैयार हो जाती हैं? अच्छा, जब हमने स्टार्ट किया था तब तो हमारा जो है ना वो 3 to 5 thousand तक का जो है ना ये पैकेज था। एक महीने के अंदर उन्होंने जो है ना वो पैसे पूरे करके देना था। लेकिन महंगाई की वजह से और चीज़ों की वजह से अब हमारा जो है ना वो 5,000 से लेके कम से कम 20,000 तक का राशन एक फैमिली का जो है ना वो जाता है। और उसमें फिर लो क्लास भी और मिडिल क्लास भी दोनों ही शामिल हो जाते हैं। उन दोनों के लिए आसानी है कि वो आराम से उसको वीकली पे कर देते हैं, घर में परेशानी भी नहीं होती और राशन जो है ना वो इकट्ठा ले जाते हैं। अच्छा, आपने अभी बात की कि लो क्लास और मिडिल क्लास दोनों तबके यहाँ आते हैं और घरेलू चीज़ें लेते हैं, तो आपको कभी मुश्किलात नहीं होती हैं ऐसे कि आपसे कोई सौदा लेके चला गया और बाद में वो आपको किस्तें देने से मना करे या पैसे देने से मना करे? क्योंकि पाकिस्तान में जहाँ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ लोग आपके एहसानमंद होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है। नहीं, फ़िलहाल तो हमें जो है ना वो इस तरह की चीज़ों को जो है ना सामना करना नहीं पड़ा है। उसकी वजह ये है कि राशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों ने खाना है तो फिर अगले महीने दोबारा लेके जाना है। तो इसकी वजह से जो है ना वो लोग पैसे अदा कर देते हैं। अगर कुछ वजूहात की वजह से कोई पैसे नहीं अदा कर पाता तो हम हमारे एक प्रॉपर एक वेरिफिकेशन सिस्टम है, तो फिर हम उसे पता करते हैं कि वो पैसे उसने क्यों नहीं दिए। तो खुदा ना खास्ता अगर उस बंदे की डेथ हो गई है या किसी बीमारी की वजह से वो नहीं पे कर पाता, तो अब हमने अपनी एनजीओ बनाई है फाइन लिविंग वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं और उनके पैसे जो हैं हम अपने चैरिटी काउंटर से जो है ना वो पे कर देते हैं। माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा इक़दाम है आपका जो आप कर रही हैं। लेकिन मैम, जब आप किसी को भी सौदा देती हैं तो किस बेस पे देती हैं? क्या उसका CNIC नंबर लेती हैं या क्या किस चीज़ की श्योरिटी होती है आपके पास? जब हम किसी को राशन दे रहे होते हैं सबसे पहले तो ये कि हम उनका घर देखते हैं, क्योंकि हमने पैसे जो है ना उनसे वापस भी लेने होते हैं। उनका CNIC होता है और एक गारंटी होती है कि जो कि उनको जानते हो कि ये पैसे जो है ना हमें टाइमली जो है ना वो पे कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जो है ना उसको टाइमली पे करते हैं। कभी कभार कोई ऐसा एक आधा ज़रूर अगर आ जाए, जैसे कि मैंने बताया किसी बीमारी की वजह से, या कोई आदमी खुदा ना खास्ता दुनिया में ही नहीं रहता, या किसी और परेशानी की वजह से घर में कोई ऐसी बीमारी है, कुछ पे वो नहीं पे कर पाया, या उसकी दिहाड़ी नहीं लगी, ठीक है, या बारिशें हो रही थी वो कमाने के लिए नहीं जा सका, तो फिर हम उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या वजह थी और फिर उसको हम चैरिटी काउंटर से उसको रिलीफ दे देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा आपके ऊपर, आपके स्टोर के ऊपर वक्त आया है कि जब बहुत ज़्यादा लोग आ गए हों और आपके पास जो है वो इतने वसाइल ना हो, आपको लगा हो कि आपके वसाइल कम हैं? नहीं, ऐसा तो फ़िलहाल जो है ना वो नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो अल्लाह ताला की मदद की वजह से जो है ना ये हमें था कि ये हम कैसे स्टार्ट करेंगे। हमारे पास बिल्कुल भी इतना बजट नहीं था कि हम पब्लिसिटी कर पाते और जो है ना वो सारा जो है ना वो सारी चीज़ों को देखते। लेकिन कुछ चैनल्स आए मेरे पास, पब्लिसिटी अल्लाह ताला की तरफ से हो गई, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर से लोगों ने जो है ना मुझे पहचाना कि मैं ये काम कर रही हूँ। और फिर लोगों की दुआएं इतनी हैं, फिर फैमिली सपोर्ट थी, फिर मेरे साथ जो इन्वेस्टर्स बैठे थे फिर उनकी सपोर्ट थी, उसकी वजह से हमें कभी इस परेशानी को फेस जो है ना वो नहीं करना पड़ा। अच्छा, अब ये जो हुकूमत देख रही है, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग ऐसे देख रहे हैं जिनके पास वाकई पैसा है, उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगी, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि उन तक पहुंचनी चाहिए? जो लोग देख रहे हैं और जो जो है ना इस्तात भी रखते हैं, मुखय्यर हजरात हैं, उनसे मैं ये कहूँगी कि हम हमारे, क्योंकि राशन का एक ऐसा है सिस्टम है कि लोग ज़्यादातर जो है ना वो की तरफ चले जाते हैं, जराइम की तरफ चले जाते हैं जब देखते हैं कि उन बच्चे जो है ना घर में भूखे हैं। तो आप लाजमी इस हम जो है ना इस तरह के लोगों की सपोर्ट करें। और इस हमारी एनजीओ भी है जिसका नाम फाइन लिविंग वेलफेयर फाउंडेशन है, उसमें हमारे पास बाकायदा लोगों की वेरिफिकेशन होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने लोगों को कतारों में लगाया हुआ है और राशन दे रहे होते हैं। हमारे पास बाकायदा उनका ID कार्ड होता है, उनकी पूरी हिस्ट्री होती है कि भाई ये लोग क्यों परेशान हैं, और वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो मांग नहीं रहे होते हैं, हम उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो लिहाजा मैं उनसे कहूँगी कि हमारा साथ दें, ठीक है, ताकि हम इस काम को ना सिर्फ बढ़ा सकें बल्कि जो हमारे साथ सफ़ेद पोश लोग हैं हम उनकी मदद भी कर सकें। शुक्रिया मैम। जी नाज़रीन, हमने ये जाना कि इस बड़े स्टोर को बनाने का और इस काम के पीछे करने का क्या मकसद था। तो आइए यहाँ आए हुए लोगों से पूछते हैं, क्या वो भी फ़ायदेमंद हो रहे हैं, क्या उनको भी कोई फ़ायदा पहुँच रहा है इस स्टोर से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से आ रहे हैं इस स्टोर पे आप? काफ़ी देर से आ रहे हैं। सौदा आधार मिल जाता है, फिर पैसे हम लौटा देते हैं। जो जितना सौदा वो पैसे दे देने। ये अच्छे लोग हैं, आधार दे देते हैं, टाइम से हम भी पैसे दे देते हैं। मज़दूर आदमी हैं, मज़दूरी करते हैं, कोई 500 1000 बन जाए 2 मिनट का दे देते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो कि पैसे देने में दिक्कत आ रही हो तो बार बार फ़ोन तो नहीं करते हैं? ऐसा कोई मामला तो नहीं है? परेशानी तो हो जाती है, फिर आधार ले लेते हैं।
सही है। तो चाचू, कोई लोग जो आपको देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहोगे कि ऐसा काम और भी लोगों को करना चाहिए ताकि उनको जो है वो भी मदद कर सके दूसरे लोगों की? हाँ बेटा, उसको चाहिए, जो देखता है अच्छा भला आदमी है वो मदद कर सकता है गरीब आदमियों की, अगर चाहे तो वो कर सकता है। अगर उसके दिल में आता है, हमदर्दी होती है इंसानियत की, वो हमदर्दी के साथ वो किसी का भला कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप यहाँ लेके जाते हैं किस्तों पर राशन अपने घर का? जी जी, कितनी अरसे से आप लेके जा रहे हैं? तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। 2-2.5 साल हो गए हैं। तो जब यहाँ किस्तों पे आप लेके जाते हैं तो आसानी से दी जाती हैं किस्तें? इंशाल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का, टाइम से किस्त आ रही है इनकी। तो ये है कि आप अगर कभी आपके पास किस्त ना हो तो अगर आप इनको बोलें, रिक्वेस्ट करें तो मान जाते हैं आसानी से या नहीं? 2 माह भी गुजर जाते हैं कई दफ़ा, ये एग्री हो जाते हैं हर काम, जो कहें वो बात मान लेते हैं। सही है। तो और जो लोग देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई बात है? नहीं, माशाल्लाह अच्छे काम ताउन कर रहे हैं, ताउन करना चाहिए लोगों को, मोहल्लेदारों को, इलाके के जितने मकईम हैं उनको ताउन करना चाहिए। जी नाज़रीन, आज हम आए थे फ़ाइन लिविंग स्टोर पे जो कि खातून का है और उन्होंने माशरे से इस स्टीरियोटाइप को ख़त्म किया कि एक औरत मेल डोमिनेंट फील्ड में नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ वो सहारा बनी उन हज़ारों घरों का जिनका राशन पूरा करना मुश्किल हुआ था और उनके घर का चूल्हा चलना भी मुश्किल था। नाज़रीन, ऐसे लोगों की हमारे माशरे को ज़रूरत है जो कि समझे लोगों की मुश्किलात को, उनकी तकालीफ़ को और साथ उसकी आसानी के लिए कोई हल भी पेश करें और अपना सोसाइटी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा किरदार अदा करें। तो नाज़रीन, अगर आप भी साहिब इस्तिताअत हैं और आपके पास भी इतना वाफिर पैसा है कि आप अपनी लग्जरीज़ को अफोर्ड कर सके तो काइंडली उन लोगों के काम आएँ जो वाकई ही आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान फारिया भट्ट को दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।